चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को, दोनों कैंडिडेट या 3-4 कैंडिडेट, उनको हराने के लिए नहीं, चुनाव में लड़ रहा हूँ जीतने के लिए। मैंने आपको एक सवाल पूछा था, मैंने कहा चलो आपको नहीं मिला और सुरेंद्र सिंह जी को मिल गया, तो आपने कहा था बिल्कुल उनके साथ रहेंगे, जो भी पार्टी का सिंबल लेके आएगा साथ रहेगा, मगर आज वो साथ छोड़ता दिखाई दे रहा है मेरे को। आसान है लड़ाई, क्योंकि इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। जब आप गांव में जाएंगे, क्या चुनाव का प्रचार का पैटर्न क्या रहेगा, लोगों से कनेक्ट होने का क्या पैटर्न रहेगा, ये तमाम चीज़ें कैसे होगी? मैंने उसमें ट्वीट पढ़ा, उसमें 54 नाम दिखाए गए, उसमें यहाँ का भी नाम था कि भाई वसुंधरा जी के गुटके हों। जनता को ये विश्वास कैसे दिलाएंगे कि निर्दलीय भी कोई जीत सकता है? वो दुख तकलीफ जनता की शायद ऊपर तक नहीं पहुँच पाई। कहना चाह रहा है कि मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ, अनूप सिंह जी किसी को हराने के लिए खड़े हैं। एक गाँव में मेरी टीम बनी हुई है, मैंने उस टाइम मेरे हर पंचायत में वो सामाजिक कार्य के लिए बनी हुई है, उनको राजनीतिक रूप से कैसे तो वही आगे जनता। चुनाव तो लड़ेंगे, या कि भाई दबाव की राजनीति है कि हाँ काफ़ी मैंने इधर उधर अपना समय लगा दिया है, वैसे भी लगा दिया है, तो हो सकता है कि भाई अब दाव पेच वो टेबल वाले चालू हो जाएगा। पार्टी से मैं कभी नाराज नहीं हूँ। निर्दलीय कोई चुनाव लड़ता है तो वो यही बात करता है कि मैं तो बस सब पार्टियों ने मुझे पहचाना नहीं है, जनता मुझे पहचान चुकी है, जनता मुझे चुनाव लड़ रहा है। उनकी सोच उनके साथ में, मेरी सोच मेरे साथ। निर्दलीय है, राजस्थान में निर्दलीय की कोई ज़्यादा ऐसी स्थिति अभी रही नहीं है कि कोई निर्दलीय के तौर पर जीत गया हो, या इस तरह की संभावना कम देखी गई है, तो वोटर वापस अपने अपनी पार्टियों के पाले में चले जाते हैं। सेंटर को वास्तव में आज इस एक सीट का या फिर किसी भी सीट का आकलन करें ना, ढंग से आकलन करें, तो मेरे को लगता है कि जितनी टिकटें बटी हैं उसमें से 70% सीटें चेंज हो जाती हैं। एक आस लोगों ने अभी वापस जगाई है और बहुत अच्छी आस लगाई है, इसलिए ये जो निर्दलीय का मैंने चुनाव किया। पार्टी से मैंने टिकट मांगी, पार्टी ने मुझे दी नहीं। जब मेरे को कुछ दिया ही नहीं तो वो मेरे पर किस चीज़ का प्रेशर। नमस्कार। राजस्थान 2023 के चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, नामांकन की प्रक्रिया पीछे छूट गई है, चुनावी मैदान में अब चुनावी चेहरे बचे हैं और कुंभलगढ़ का चुनाव बड़े रोचक होता जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने चेहरे तय कर दिए, मगर उनके साथ अब कुछ ऐसे चेहरे भी इस चुनाव के क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं जो अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं, और ये प्रभाव चुनाव तक किस तरह से दिखेगा, चुनाव के बाद परिणामों में किस तरह दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के बागी के रूप में जो टिकट मांग रहे थे नीरज सिंह राणावत, अब आज चुनावी मैदान में आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि भैया चुनाव तो लड़ा जाएगा। तो अभी हमारे साथ नीरज सिंह राणावत है और मैं इनसे जानता हूं कि आखिर चुनाव रहने कैसे वाला है। जब भी कोई नाराज होकर मैदान में उतरता है तो उसके लिए सबसे पहला सवाल होता है कि चुनाव तो लड़ेंगे, या कि भाई दबाव की राजनीति है कि हाँ काफ़ी मैंने इधर उधर अपना समय लगा दिया है, पैसे भी लगा दिए है, तो हो सकता है कि भाई अब दाव पेच वो टेबल वाले चालू हो जाएगा। नहीं, दबाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दबाव का प्रश्न इसलिए भी नहीं उठता, देखो जिसको टिकट मिलती है ना, मेरा मानना है कि दबाव उसके ऊपर होता है जी। तो टिकट मुझे मिला नहीं तो मेरे पर दबाव स्वयं खत्म होता है। जिनको मिला है उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, नहीं, उन पे भी नहीं है। एक्चुअली देखो मैं बताऊँ, इस क्षेत्र में मैं आया और टिकट की मेरी मांग इसलिए थी कि इस क्षेत्र का अपन कैसे विकास कर सकें। कुंभलगढ़ विधानसभा का मैंने लगभग 4 से 5 साल मैंने यहाँ काम किया, एक एक गाँव, एक एक ढाणी, एक एक मगरे में घुमा हूँ, और यहाँ की जो वास्तविक स्थिति मैं आपको आज ये 100% श्योर बता सकता हूँ कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हो, चाहे अदर कैंडिडेट हो, जितना मैं समझ सकता हूँ ना उतना कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि स्थिति को समझने के लिए घूमना पड़ता है गांव-गांव, तो उनके साथ जाजम पे बैठना पड़ता है, उनके दुख सुख को सुनना पड़ता है, और वो परिस्थिति देखनी पड़ती है कि वास्तव में इस समाज या इस क्षेत्र के लोगों को क्या चाहिए, और वो मेरे से भली बात मेरे को नहीं लगता कोई जान पाएगा। आप कह रहे हैं आपसे भली बात ही, हालांकि दोनों ही जो चेहरे हैं वो काफ़ी दिनों से क्षेत्र में हैं। योगेंद्र सिंह भी क्षेत्र में है, सुरेंद्र सिंह राठौड़ तो यहाँ 1993 से राजनीति कर रहे हैं, उनको 30 साल तकरीबन इस राजनीति में हो गए हैं, तो वो भी भली बात ही जानते हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई इतनी आसान रहने वाली है नहीं। आसान है लड़ाई, क्योंकि इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है। आप ये मानना कि ये चुनाव चेहरा मेरा हो सकता है, लेकिन चुनाव यहाँ की जनता ही लड़ेगी और सर्व समाज लगेगा। हेमंत जी, ये बात अपन 3 तारीख को बात करेंगे, 3 दिसंबर को जी। उस टाइम मतपेटी में आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर कोई 1, 2, 3 समुदाय के नहीं, 36 कौमों के जो वोट है ना वो पड़ेंगे, और वो वोट पड़ेंगे खुद के लिए, उनके लिए, क्योंकि परेशान हो चुकी है जनता।
अमूमन जब निर्दलीय कोई चुनाव लड़ता है तो वो यही बात करता है कि मैं तो बस सब पार्टियों ने मुझे पहचाना नहीं है, जनता मुझे पहचान चुकी है, जनता मुझे चुनाव लड़ना नहीं चाह नहीं, रही है। इसमें मैं कभी पार्टी की गलती अभी भी नहीं बता रहा। ये टिकट नहीं मिला तो मेरे को, जैसे कल से ये चल रहा था कि भाई पार्टी से नाराज़ थे इसलिए बागी प्रत्याशी उतर गया, ऐसा नहीं। पार्टी से मैं कभी नाराज़ नहीं हूँ, विचारधारा मेरी वही है जी, मैं वही नरेंद्र मोदी जी को आज सम्मानीय आज भी थे, कल भी रहेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा पार्टी की विचारधारा है। लेकिन मेरे को यहाँ के जो काम किया ना, वो दुख तकलीफ जनता की शायद ऊपर तक नहीं पहुँच पाई। जी, एक क्या होता है मैं आपको बताऊँ, टिकट जब मिलता है ना, मैंने टिकट के इस मेट्रो में इतना देखा कि प्रदेश तक भी यहाँ की जनता की आवाज़ नहीं पहुँच पाती। टिकट लेने का और सर्वे का क्राइटेरिया बहुत अलग है, ये मैंने 1 महीने में देखा। शायद अगर सेंटर को वास्तव में आज इस एक सीट का या फिर किसी भी सीट का आकलन करें ना, ढंग से आकलन करें, तो मेरे को लगता है कि जितनी टिकटें बटी हैं उसमें से 70% सीटें चेंज हो जाती हो जाती है। ये आप कह रहे हैं, मगर टिकट से पहले भी मैंने आपका एक इंटरव्यू लिया था, उसमें आपने कहा था कि मैंने आपको एक सवाल पूछा था, मैंने कहा चलो आपको नहीं मिला और सुरेंद्र सिंह जी को मिल गया, तो आपने कहा था बिल्कुल उनके साथ रहेंगे, जो भी पार्टी का सिंबल लेके आएगा साथ रहेगा। मगर आज वो साथ छूटता दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं, बिल्कुल बोला था, लेकिन देखो टिकट 21 अक्टूबर को डिक्लेयर हुई जी, और उसके बाद 2-3 दिन बाद में क्षेत्र में नॉर्मल जो मेरी संस्था चलती है, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन जाता है कि यार अपन टिकट नहीं मिला, पता ही नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे, तो 2-3 दिन तो मेरी यहाँ पे जो भी टीम है उनको मैंने लगाया कि वो क्षेत्र में जाओ, और लगभग 25 से 30 अभी इनोवेशन मुझे करने हैं जो काम कराया। तो मैंने कहा अब ऐसा माहौल नहीं, अपन तो कर सकते हैं, अपने लिए चुनाव आचार संहिता कोई लागू हो गई नहीं कोई संस्था के लिए, हम तो वैसे काम कर रहे हैं। तो वापस उनको दौड़ाया, पर हर गाँव में बहुत भयंकर रोष था। शायद उम्मीद थी लोगों को, उनको लगता था कि यार काम मैंने चाहे छोटे कराए चाहे बड़े कराए, लेकिन उनको इतनी उम्मीद थी कि अगर इनको टिकट मिलता है और क्षेत्र में यही भला कर सकते हैं। उसके बाद मैं आया, लगभग 10 दिन में पूरे क्षेत्र में घूमा, और एक दिन में मैंने कम से कम 12 से 15 मीटिंग और हर समाज की मीटिंग की, क्षेत्र की बड़ी बड़ी पंचायतों की मीटिंग की और चारों तरफ की। तो लोगों का इतना मन था कि साहब टिकट तो ऊपर वाले बांटते हैं, वोट हम देते हैं, तो आप हमारे लिए खड़े हो और आप चेहरा बनो और पीछे हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। होता क्या, अमन की एक जब टिकट कटता है उसके बाद फॉर्म भरे जाते हैं तो उस वक्त एक जोश रहता है। जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ते हैं, वोटर भी कई बार सोचता है कि चलो निर्दलीय है, राजसमंद में निर्दलीय की कोई ज़्यादा ऐसी स्थिति अभी रही नहीं है कि कोई निर्दलीय के तौर पर जीत गया हो, या इस तरह की संभावना कम देखी गई है, तो वोटर वापस अपने अपनी पार्टियों के पाले में चले जाते हैं। अब नीरज सिंह राणावत यहाँ किसी को चुनाव हराने के लिए लड़ रहे हैं या खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, देखो इतना बड़ा अगर डिसीजन मैंने लिया है ना, तो मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो रहा ही नहीं हूँ। मैं काम का फिर भी एक मेरे मन में रहता है कि यार लोगों को काम करना चाहिए था, पर क्यों नहीं कर पाए, तो वो उनका मैटर है या क्या उनका सोच है। चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को, दोनों कैंडिडेट या 3-4 कैंडिडेट, उनको हराने के लिए नहीं, चुनाव में लड़ रहा हूँ जीतने के लिए। ये आप 100% मानना है कि मेरा विज़न, मेरा इस चुनाव में लास्ट दिन जो मैंने आज नामांकन भरा, उसका मतलब ही ये है कि मैं चुनाव फाइट करूंगा और मैं जीतने के लिए ही लड़ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं, सवाल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मेरा व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं। और अच्छा, ऐसी क्वेश्चन आती है तो देखो, लोग बाग को लगता है कि यार जो वर्तमान विधायक हैं और उनको टिकट मिला है तो उनको हराने के लिए मैं खड़ा हुआ, तो ये बिल्कुल भ्रामक बातें हैं, क्योंकि काम मैंने दोनों साइड किए हैं। तो इक्वेशन देखते हैं तो वो उधर लगता है कि यार मेरे पास उस साइड की अच्छा मेरे पास सपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर सीट आराम से निकलती है बीजेपी वाली। और इधर के अकॉर्डिंग सोचता हूँ, उधर वो सोचते हैं, तो कांग्रेस का लगता है कि यार हमारे वोट बैंक काटेगा तो वो हार जाएंगे। ये नहीं है, मैं खुद के लिए लड़ रहा हूँ। और ये जनता ने जो सपोर्ट किया ना, अब दिमाग में टोटल यही है कि जो अपन 4 साल में छोटे छोटे कामों से नहीं कर पाए, तो चुनाव लड़ने का भी ये था कि भाई अगर अपन पार्टी के नाते और सत्ता में आते हैं तो कम से कम इस क्षेत्र की जो भी समस्या है ना, उसका निदान मेरे पे छोटी संस्था है उसके थ्रू नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं असेंबली में बैठ के, विधानसभा में बैठ के हो सकता है। तो इसीलिए एक मन बनाया था, एक आस लोगों ने अभी वापस जगाई है और बहुत अच्छी आस लगाई है, इसलिए ये जो निर्दलीय का मैंने चुनाव किया। तो ये जनता लड़ा रही है, मान लेना, जनता मेरे पीछे है। जनता तो लड़ा रही है, मगर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा प्रेशर भी आएगा, ऊपर से कुछ हो सकता है आपको
ये भी कोशिश की जाए कि मैदान से हटाया जाए, उन सब दबाव को कैसे झेलेंगे? प्रेशर किसका आएगा हेमंत जी? होता है ना, मैं तो सुनता हूँ कि भाई निर्दलीय के ऊपर दबाव आता है। मैं आपको फर्स्ट ये बोला कि दबाव उनके पास है जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। जिसकी टिकट कटी है, मैं या फिर किसी भी विधानसभा में किसी और का, तो उनके ऊपर क्यों प्रेशर आएगा? भाई पार्टी से मैंने टिकट मांगी, पार्टी ने मुझे दी नहीं। जब मेरे को कुछ दिया ही नहीं तो वो मेरे पर किस चीज़ का प्रेशर पर आएगा? ऐसा क्यों नहीं होता है कि भाई सुरेंद्र सिंह जी, भाई इस बार आपके साथ रहता हूँ मैं, ये चुनाव आपको जिताते हैं, अगली बार वापस मैदान में आऊँगा और आप मेरे को जिताना? ये यहाँ की अगर जनता किसी क्वेश्चन करते हैं ना सर आप, और विदाउट कैमरा करते, तो इसका जवाब आपको वहाँ ज़्यादा मिल पाता। कैमरा लेके जाएंगे तो देखो कोई नहीं बोलता है ना, लेकिन विदाउट कैमरा आप नॉर्मल निकल जाएं किसी भी पंचायत में और किसी भी गांव में निकल जाएं, ये इसका बहुत ढंग से जवाब आपको देखो। जनता वैसे ही त्रस्त है, दुखी है, और उस चीज़ में मैं भागीदारी तो नहीं बनना चाहता। नहीं, पर अब जैसे अपन एक थोड़ा सा एक आकलन और अनुमान पे बात करें, जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दावेदारों की अच्छी खासी सूची थी, कांग्रेस की तरफ से भी 5-7 दावेदार थे, और अब आप खड़े हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि उन सबसे बात करके कोई तीसरा मोर्चा भी बनने की संभावना निकल रही हो? नहीं, मोर्चा नहीं है। देखो मेरा व्यक्तिगत में मेरा एक केवल जो जनता ने बोला मैं और मेरे संस्था के थ्रू जो काम किया उसी क्वेश्चन पे मेरे को लगता है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं जो कांग्रेस के बागी है उनसे मिलूंगा, या कांग्रेस में जो बीजेपी के जिनको टिकट नहीं मिला है वो अपनी अलग सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। इक्वेशन सबका अलग हो सकता है, पर मेरी इक्वेशन जीत की इक्वेशन है। जीत की इक्वेशन मैं मान रहा हूँ, आप एक संस्था के थ्रू यहाँ जुटे भी रहे हैं। नीरज सिंह का विज़न क्या है, क्या इस क्षेत्र को लेकर सोचते क्या है? विजन आपको हेमंत जी, आपको नहीं, लगभग अपने पूरे राष्ट्र समझ या पूरे राजस्थान में जो भी विधानसभा में इलेक्शन हो रहे हैं सबके मैनिफेस्टो होते हैं। कांग्रेस के अलग है, बीजेपी के अलग हैं, या फिर निर्दलीय कैंडिडेट या अलग पार्टी के अलग होते हैं। संकल्प पत्र भी अपन बोलते हैं जी, वो मैं आपको 8 या 9 तारीख इन को, दिनों तो गारंटी भी बोला जाता है। गारंटी, हाँ, तो 8 या 9 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और वो जो मैनिफेस्टो आप देखोगे ना, उस मैनिफेस्टो को देख के आपको लगेगा कि नहीं, ये वास्तव में इनको एक राजनीति करने के लिए टिकट नहीं मांग रहे थे, यहाँ की जनता के लिए मांग रहे थे। अच्छा, उस घोषणा पत्र के माध्यम से घोषणा पत्र के माध्यम से वो घोषणा पत्र मैं तैयार कर रहा हूँ। उसमें आपको एक एक चीज़ जो दिखेगी, आप उसको पढ़ेंगे और जनता तक जब पहुँचेगी ना, तब आपको मेरा विज़न दिखेगा कि मैं वास्तव में इस क्षेत्र का कितना आगे लेके जाना चाह रहा था, और मेरी कितनी गहराई है और कितनी सोच है, ये कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में ये काम हो सकते हैं। नीरज सिंह राणावत अब चुनाव यहाँ से समझ गया। मैं जितनी बार आपसे बात करता था ना, तो मेरे को ये लगता था कि चलो एक सहज सरल चेहरा है और बड़े शांत भाव से राजनीति के मैदान में दौड़ रहे हैं। अब यहाँ से चुनाव, क्योंकि चुनाव आरोप प्रत्यारोप का होता है, बड़े तीखे तीखे प्रहार किए जाते हैं, फिर उसमें जवाबी हमले भी होते हैं, कई बार बातें इस स्तर तक भी पहुँचती है जहाँ आदमी को लगता है कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। अब उन राजनीतिक हमलों के लिए भी तैयार है? हाँ, नहीं, राजनीतिक हमले तो पहले भी मेरे होते थे, उसको राजनीतिक हमले नहीं तो वो व्यक्तिगत हमले थे। व्यक्तिगत हमले तो कम से कम बहुत बार यहाँ पे मेरे साथ हुए हैं, और मेरे को ये भी समझ नहीं आया, टिकट तो मैं चलो 1 महीने से मांग रहा था, लेकिन 4 साल में व्यक्तिगत हमले जितने हुए, तो बड़ा कभी सोचता था कि मैं एक संस्था के थ्रू काम कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं लोगों के जनमानस को भाई कोई चीज़ सही हो जाए, गरीबों का भला हो मेरे हाथ के थ्रू, तो उसमें भी अगर लोगों को वो लगता था कि यार ये क्यों कर रहा है, उसमें भी राजनीति ढूंढी जाती थी, तो वो मैं तब भी किसी का बुरा नहीं माना। और चुनाव लड़ रहा हूँ तो कभी भी किसी पे व्यक्तिगत तो मैं इन फ्यूचर में भी नहीं करूँगा, और क्योंकि मेरा आपके लास्ट इंटरव्यू में बोला था, मैं हमेशा बोलता हूँ सबका अलग विजन होता है, सबकी अपनी सोच होती है, तो उनकी सोच उनके साथ है, मेरी सोच मेरे साथ है। राजनीति की बात चल रही है, आप तमाम दावे कर रहे हैं, मगर आपको मैंने पिछली बार भी कहा था, मैंने कहा नीरज सिंह राणावत के लिए कहा जाता है कि वसुंधरा जी के बड़े करीबी है, और इन दिनों सुरेंद्र सिंह राठौड़ के लिए कहा जाता है कि वसुंधरा जी और उनके बीच में थोड़ी सी तलखियाँ हैं, थोड़ी दूरियाँ। ऐसी तो नहीं है कि वसुंधरा जी ने कहा जाओ लड़ो, हम जीते ना जीते उनको हरा दो? नहीं, ऐसा नहीं है। कल तो मैं वो एक न्यूज़ चैनल में, बड़े न्यूज़ चैनल में एक मैंने उसमें ट्वीट पढ़ा, उसमें 54 नाम दिखाए गए, उसमें यहाँ का भी नाम था कि भाई वसुंधरा जी के गुटके हैं वो, तो उसमें इनका भी नाम आया। तो ये तो मैं बड़ा सोच रहा था, मैंने कहा ये देखो, नाम जोड़ना, नाम हटाना, किसी और का हटाना, ये सब कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल, इसमें शायद आप लोगों का भी कहीं ना कहीं सहयोग रहता है। तो मतलब कुल मिला के आप कहना चाह रहे हो नहीं, मेरे को नहीं भेजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भेजा होता तो फिर तो वो टिकट ही लिया था मैं यहाँ पे मैं लड़ ही लेता। अगर ये देखो, इस चीज़ में ये भी है कि कहीं पर भी इस टिकट में इतनी वो नहीं हुआ है कि अगर कोई फाइट हुई हो क्या है,
और सीधे सीधे आया, नहीं तो वास्तव में ये जो आपने चीज़ बोलती तो शायद न्यूज़ चैनल की खबरें बनती है। टिकट की टीस लग रही है मेरे को। नहीं नहीं, बिल्कुल टीस नहीं है। अगर टिकट की टीस होती तो मैं आपको तुरंत बोलता कि भाई हाँ मैं इस गुट का हूँ, या ये है, या ऐसा मेरे साथ हो गया, या पर मेरे अब को चुनाव टिकट नहीं लड़ने के दी। लिए गांव-गांव में टीम चाहिए, एक हाँ। बहुत लंबा चौड़ा कैडर चाहिए, कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज चाहिए, और पूरी फौज फौज को है। 25 तारीख तक मेंटेन रखना मेंटेन पड़ता है। नहीं, एक्चुअली देखो एक मुद्दा ये भी है कि मैंने जब संस्था के थ्रू एक एक गांव में मेरी टीम बनी हुई है। मैंने उस टाइम मेरे हर पंचायत में पर वो मेरे सामाजिक कार्यों के लिए बनी हुई है, अब उनको राजनीतिक रूप से है कैसे तो आप वही एक्टिव करेंगे? जनता। आप समझो ना कि ये जनता ही तो मेरे को लड़ा रही है। जब यही जनता मुझे लड़ा रही है और उन्हीं गांव उन्हीं पंचायतों में ऑलरेडी वो टीम है, अगर एक गांव में 100 की संख्या होती है और 10 से 15 मेरी संस्था पे बंदे बने हुए हैं, तो फिर वो चुनाव तो यार वोट तो उन्हीं को देना है ना भाई। मतदान पेटी पे वोट उन्हीं का जाएगा, बाहर से तो आएंगे नहीं। नहीं, आप मतदान की भी चलो बात कर ली मैंने, आप ये भी कह रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि मैं चुनाव किसी को हराने नहीं आया हूँ, मैं तो जीतने आया हूँ। आप ये भी कह रहे हैं कि भैया मैं बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें अपना एक बिल्कुल बाकायदा घोषणा पत्र मेरा होगा, मुद्दे होंगे। ये सारी बातें तो चलिए जान ली। अब यहाँ से जब आप गाँव में जाएंगे, क्या चुनाव का प्रचार का पैटर्न क्या रहेगा, लोगों से कनेक्ट होने का क्या पैटर्न रहेगा, ये तमाम चीज़ें कैसे होगी? मैं महेंद्र जी बताऊं कि यहाँ की जनता मेरे पे विश्वास करती है। जी। ऐसा बोला भी जाता है कि मैं जो बोलता हूँ ना उसको पब्लिक मानती है कि अगर इन्होंने बोला है तो ये काम होगा। तो जब वो संकल्प पत्र लेके मैं जब गांव में जाऊंगा और उनको वो संकल्प पत्र वो देखेंगे, तो उस संकल्प पत्र को देखने के बाद शायद आपका ये जो क्वेश्चन है कि भाई तैयारी कैसी होती है, ये सब सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी। फिर तैयारी वो जनता करेगी। आखिर में मैं चाहता हूँ कि कम से कम नीरज से ये तो बता दें कि ये जनता, आप कह रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ें लेके जाऊँगा, ये जनता को ये विश्वास कैसे दिलाएंगे कि निर्दलीय भी कोई जीत सकता है? सर देखो, मैं पूरे क्षेत्र में आप घूमो, चुनावी माहौल है। मैं तो आप जैसे उसको बड़े बड़े मीडिया कर्मी, आपका इतना बड़ा चैनल है यहाँ पे और इतने लाखों आपके फॉलोअर्स है, तो आपको पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए। और दोनों ही पार्टियों की हवा खराब है, यानी जो दोनों कैंडिडेट्स की। अच्छा, व्यक्तिगत क्योंकि वो एक कांग्रेस से तो वो योगेंद्र सिंह जी तो बिल्कुल युवा है, नया चेहरा है। हाँ है, युवा चेहरा है, पर ये मेरे को भी नहीं समझ में आता। मैं जहाँ जाता हूँ दोनों ही पार्टियों का कहीं ना कहीं उधर से उनको नहीं, उनका विरोध होता है, इधर से इनका विरोध होता है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक ये पब्लिक में शायद चाहती थी इस बार पब्लिक की भाई दोनों पार्टियां नया चेहरा दे। तो दोनों पार्टियों ने शायद उनकी इक्वेशन कुछ और थी। तो 3 तारीख को पता लगेगा कि सेंटर की दोनों पार्टियों का इक्वेशन ठीक था या फिर जनता का इक्वेशन। ये इक्वेशन तो 3 तारीख को। बड़ी आश्वस्त लग रहे हो मेरे को आप। हाँ आश्वस्त थी, तो क्योंकि मैं जनता के बीच में बैठता हूँ और मैं उनसे मिलके ही मैंने डिसीजन लिया है। देखो आप मानो कि वोट तो जनता ही देगी, और जब देने वाली जनता खड़ी करती है तब तो फिर सेकेंडरी चीज़ होती नहीं। अनूप सिंह जी भी खड़े हैं आपके, वो मतलब वो भी लगातार मुकर रहे हैं, विधायक जी के खिलाफ अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, उस टिकट वितरण से नाराज होकर अनूप सिंह भी खड़े हैं, आप भी आगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में भी एक कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव हो जाएगा? देखो मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ, अनूप सिंह जी भी अगर खड़े हुए तो कहीं ना कहीं उनकी इक्वेशन भी होगी कि वो जीत रहे होंगे। तो हर आदमी अपने एक उनका पॉलिटिकल एनालिसिस होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो चुनाव में कूदता है। ये भी मानना है कि कई जने किसी को हराने के लिए खड़े होते हैं और कई जने इसलिए भी खड़े होते होंगे कि आप सीधा मतलब आप हल्का सा गोलमोल कर रहे हैं, कुल मिला के आप कहना चाह रहे हैं कि मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ, अनूप सिंह जी किसी को हराने के लिए खड़े हैं? नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, सिंगल कैंडिडेट नहीं। अनूप सिंह जी की भी अपनी इक्वेशन होगी जीतने की, वो उसके अकॉर्डिंग प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद उनका भी विजन ये नहीं होगा कि यार मैं किसी को हरा के क्या, ये वो भी चाह रहे होंगे। क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था कि उन्होंने बोला था कि मैं विधानसभा में जाऊंगा, यहाँ की जनता अगर ये सब मान सम्मान देगी, तो बात तो विधानसभा की अगर वही बंदा करेगा जब उसकी कहीं ना कहीं इक्वेशन वो बिठा रहे होंगे। तो हराने के लिए तो शायद ये 10, 15, 20 नाम फिर भी आते हैं ना, उनमें अपन फिर भी सोचते हैं कि कई जन एक मजे में कहीं खड़े हो जाते हैं। जैसे मैं देख रहा था कि कहीं पे कोई ऊँट पे जाता है, तो वो एक उनको होता है कि भाई वो हाईलाइट हो, तो वो चीज़ों के लिए हो जाते हैं। तो बाकी तो सब जीतने के लिए खड़े होते हैं जहाँ तक मेरा अंदाजा है। समाज सेवा काफ़ी की आपने, काफ़ी सामाजिक स्तर पे काम किए हैं, अब चीज़ें राजनीतिक स्तर पे आ गई है, नींदें ख़राब होगी, रात भर घूमना पड़ेगा, कई बार उठापटक होगी, कुछ नई खबरें आएगी कि वहाँ हमारे ये कार्यकर्ताओं की ये मुलाकातें हो रही है, या फिर वैसे ही राजनीतिक दाव पेच भी चलने पड़ेंगे। सबके लिए मानसिक रूप से तैयार है? बिल्कुल नहीं बिल्कुल। देखो दिन रात तो पहले भी संस्था के थ्रू मैं काम करता था, तो मैं जहाँ गाँव के दौरे करता था तो वो 12-1 बजते थे, सुबह जल्दी निकल जाते थे, सुबह 6-7 बजे निकल जाते थे
और मेरे ख्याल से 6-7 बजे से लेकर 12 बजे तक अभी भी अगर चुनाव में यही टाइम होता है, मेरे ख्याल से अभी जो मैं घूम रहा हूँ तो ये टाइम भी नहीं होता यहाँ, तो ठंड अब हो गई है तो शायद जल्दी का टाइम होता है, तो दिनचर्या तो वही है। बात रही कि एक दोष प्रत्यारोप दोष का, इसका तो वो प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, क्योंकि अपन किसी पे दोष प्रत्यारोप करेंगे नहीं, अपन अपना काम करेंगे। सामने वाला तो मेरे पे पहले ही इतना मैं सुनता हूँ करता है, तो वो अभी ये था कि पहले 10% करते थे, अब 100% करेंगे, पर शायद भगवान ने स्ट्रॉन्ग बनाया है। चलिए मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल है, अपनी टक्कर किसके मानते हैं आप? योगेंद्र सिंह परमार से टक्कर मानते हैं या सुरेंद्र सिंह राठौर से अपनी टक्कर मानते हैं? नहीं, मैं देखता ही नहीं हूँ सब किसी को। देखो, जब जनता का हाथ आपके सर पे हो ना, तब मैं किसी को नहीं देख रहा, मुझे केवल अपने सामने देख रहा हूँ। मैंने पहले ही बोलता है कि मैं अपना काम भी एकदम सामने देख के करता हूँ, मैं अगल बगल नहीं देखता, और अभी भी मैं सामने देख रहा हूँ, मैं खुद को अकेला ही देखता हूँ। जी, तो देखा आपने, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, कह रहे हैं लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा। गाँवों के फीडबैक की बात हो रही है, राजनीतिक दांवपेच की भी बात हो रही है, और बात यह भी कही जा रही है कि इस चुनाव में मैं अपने कुछ घोषणाओं के साथ जाऊंगा, मैं अपने किसी संकल्प पत्र के साथ जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि लोगों को ये समझा सकूं कि जो तमाम बातें मैं लेकर आया हूं उनको पूरा किया जाएगा। मुझ पर एक बार भरोसा करके देखिए, ये चुनाव मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया हूं, ये चुनाव में जीतने के लिए आया हूं। तो ये चुनावी जो पूरी की पूरी एक सुर्खियाँ चल रही है, चुनावी चर्चाएं चल रही है, उन चुनावी चर्चाओं के बीच कुंभलगढ़ के इस मैदान में अब नीरज सिंह राणावत भी आ चुके हैं। मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, राजनीति रोचक होने वाली है, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे रण के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।